से सेम रास्ते पे 200 मीटर आप चलेंगे तो वहीं पे स्वर्ण भंडार है। तो हम और दूसरी बात आपको हम बताएं तो जस्ट जो जयप्रकाश उद्यान है उसके जस्ट सामने ये रास्ता जाती है और यहाँ से आप देख सकते हैं आप इस वन में प्रवेश करेंगे, एक गजब की शांति है। हमने अभी तक ऐसा शांति कहीं भी महसूस में कहा जाता है कि इसमें बेशकीमती खजाना छुपा है जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का बताया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं, पर आपको बता दें कि इस बात के ज़्यादा प्रमाण है कि यह खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि इस गुफा के पास उस जेल के अवशेष हैं जहां पर बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर रखा था। स्वर्ण भंडार गुफा में प्रवेश करते ही 10.4 मीटर लंबा, 5.2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक कक्ष आता है। यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए है। इसी कमरे की पिछली दीवार से खजाने का रास्ता जाता है। इस रास्ते का प्रवेश द्वार पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान नुमा दरवाजे से बंद है। इस दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया। गुफा की एक दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा है जो कि आज तक नहीं पढ़ा जा सका। कहा जाता है कि इसमें ही दरवाजे खोलने का तरीका है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि खजाने तक पहुंचने का यह रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो कि स्वर्ण भंडार गुफा के दूसरी तरफ पहुंचती है। अंग्रेजों ने एक बार तोप से इस चट्टान को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे नहीं तोड़ पाए। तोप के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। वर्तमान में इस जगह को एक पर्यटन स्थल बना दिया गया है। दिख रहा है उस जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। ये गेट इसी से अंग्रेज जो थे उन्होंने यहाँ से बनाया, वो लगाया था तोप, और यहाँ से गोला लगाने के बाद आप देखिए ये ऐसे यहाँ लगाया गया था और इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बस एक ये निशान आप देख सकते हैं, बस एक यही निशान बना और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और यही वो दरवाज़ा है जिसे मंत्र की सहायता से बंद किया गया। अब ये दरवाज़ा खुलने का एक तरीका लिपि माना जा रहा है। यही देखिए प्राचीन जमाने का शिलालिपि है, भाषा है। इसी लिपि के बारे में इतिहास पर चर्चा है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे वो दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन ये हकीकत कहाँ तक सच है सर? तो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि शंख लिपि है, क्योंकि उत्तरी भारत में यही वो दरवाज़ा है और इसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक ये खुल नहीं पाया है। और अंग्रेज़ों ने इसे खोलने की जो कोशिश की थी उसका ये निशान अभी आप देख सकते हैं, यही वो निशान है। और इस गेट के खोलने का मंत्र ऐसी मान्यता है, लेकिन इसका भी प्रमाण अभी किसी के पास नहीं है। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो मंत्र लिखा गया है ये जैन मुनियों के द्वारा लिखा गया था। और ये लिपि जो शंख लिपि है जो एक प्रांतीय क्षेत्र में भाषा होती थी, और इसकी जो बुक थी वो नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि अब कुछ ही अवशेष नहीं बचा, वो सारा जल के नष्ट हो चुका, इसलिए अभी तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा इस गुफा के बाहर भी एक मंत्र लिखा हुआ है, और इस गुफा को बनाने का रहस्य जो कि बिहार सरकार ने उसे पढ़वाया है उसका एक अलग मतलब है। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, जो यहाँ जैन मुनि होते थे उन्होंने अपना प्रचार प्रसार के लिए यहाँ खुदवाया था, ये देखिए। और एक यहाँ पत्थर की मूर्ति थी यहाँ पे, जो कि बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ से निकाल दिया। और ये जो देख रहे हैं यहाँ इसके नीचे मूर्ति थी, ये लगभग 1.5 फुट नीचे गड्ढा है और इसे निकाल के म्यूजियम में रखा गया है। ये लिपि आपका गुप्त ब्राह्मी है। स्क्रिप्ट है ब्राह्मी, लैंग्वेज है संस्कृत, और ये उल्टा पढ़ा जाता है जैसा उर्दू में पढ़ा जाता है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार हुआ है: निर्वाणा लाभाय तपस्वी योग्य शुभ गुहे अरहंत प्रतिमा प्रतिष्ठते आचार्य रत्नम मुनि वैरदेवा 3rd सेंचुरी AD। इससे यह निष्कर्ष निकला सर कि 1700 पूर्व जब राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई तो मुनि भैरव देव स्वामी साधना मुक्ति परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से यहाँ के पत्थरों पर तीर्थंकरों का मूर्ति